नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम लेकर आए हैं भारत और इंग्लैंड के बीच पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन की रोमांचक हाईलाइट। हेडिंग्ले लीड्स में खेले जा रहे इस टेस्ट मैच में भारत ने पहले दिन शानदार बल्लेबाजी के साथ 359 रन 3 विकेट के नुकसान पर बना लिए थे, जिसमें यशस्वी जायसवाल और कप्तान शुभमन गिल के शतक और ऋषभ पंत की नाबाद अर्धशतकी पारी ने सबका दिल जीता। लेकिन क्या दूसरे दिन भारत ने अपनी इस बढ़त को और मजबूत किया या फिर इंग्लैंड ने पलट दी बाजी? आइए इस रोमांचक दिन की पूरी हाईलाइट को एक कहानी की तरह सुनते हैं, जिसमें हर गेंद, हर रन और हर विकेट ने नया मोड़ लाया। सुबह 11 बजे हेडिंग्ले का मैदान सूरज की सुनहरी किरणों से नहाया हुआ था। मौसम साफ था, लेकिन हवा में हल्की ठंडक थी, जो गेंदबाजों के लिए कुछ मदद का वादा कर रही थी। भारत की पारी शुरू हुई 359 रन से आगे, जहां कप्तान शुभमन गिल 127 रन और ऋषभ पंत 65 रन बनाकर नाबाद थे। इन दोनों ने पहले दिन इंग्लैंड के गेंदबाजों को खूब छकाया और आज भी दर्शकों की नजरें इनके बल्ले पर टिकी थी। क्रिस वोक्स ने नई गेंद के साथ दिन की पहली गेंद फेंकी। शुभमन गिल, जो अपनी पहली टेस्ट कप्तानी में शानदार फॉर्म में थे, आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी शुरू की। उनकी कवर ड्राइव और फ्लिक शॉट ऐसे थे मानो वह कैनवास पर कोई चित्र बना रहे हो। दूसरी ओर पंत अपने चिर परिचित अंदाज में थे, कभी आक्रामक कभी सतर्क। दूसरी ही ओवर में पंत ने बेन स्टोक्स की गेंद पर मिडॉन के ऊपर से एक शानदार चौका जड़ा, जिसने दर्शकों में जोश भर दिया। पहले 10 ओवर में भारत ने बिना किसी नुकसान के 30 रन जोड़े। शुभमन गिल और ऋषभ पंत की जोड़ी ने इंग्लैंड के गेंदबाजों को कोई मौका नहीं दिया। बेन स्टोक्स, जो पहले दिन 2 विकेट ले चुके थे, आज सुबह थोड़े बिखरे हुए नजर आए। उनकी गेंद या तो थोड़ी चौड़ी थी या बहुत छोटी, जिसका फायदा ऋषभ पंत ने खूब उठाया। 15वें ओवर में ऋषभ पंत ने जोश टंग की एक फुल लेंथ गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्के के लिए उड़ाया और स्टेडियम में भारतीय प्रशंसकों का शोर गूंज उठा। जैसे सुबह का सत्र आगे बढ़ा, ऋषभ पंत अपनी गति बढ़ा दी। 90 रन के स्कोर पर पहुंचते ही उन्होंने शोएब बशीर की एक ऑफ स्पिन गेंद को डीप मिडविकेट के ऊपर से दिशा में लॉफ्ट शॉट खेला और एक शानदार छक्का जड़ा। यह पल उनके 7वें टेस्ट की तरफ और बढ़ने का संकेत था। 96वें ओवर में पंत ने क्रिस वोक्स की गेंद पर एक सिंगल लेकर अपना शतक पूरा किया। हेडिंग्ले में भारतीय प्रशंसकों ने तालियां और हुटिंग के साथ उनका स्वागत किया। यह ऋषभ पंत का इंग्लैंड के खिलाफ तीसरा टेस्ट शतक था और उसने अपने आक्रामक अंदाज में फिर से साबित किया। शुभमन गिल भी इसी बीच अपने 150 रन के करीब पहुंच रहे थे। उनकी बल्लेबाजी में एक अलग ही शांति थी, जो उनकी कप्तानी को और परिपक्वता को तो दर्शा रही थी। गिल और पंत की जोड़ी ने चौथे विकेट के लिए 200 रनों की साझेदारी पूरी की, जो भारत की पारी को मजबूत आधार बना रही थी। स्कोर अब 450 रन के पार पहुंच चुका था और भारत एक विशाल स्कोर की ओर बढ़ रहा था। लेकिन क्रिकेट में कोई भी पल निश्चित नहीं होता। लंच के ठीक पहले बेन स्टोक्स ने एक बार फिर अपनी जादुई कप्तानी दिखाई। बेन स्टोक्स ने शोएब बशीर को गेंद थमाई। उन्होंने शुभमन गिल को एक गेंद फेंकी, जो शुभमन गिल के बल्ले से लगती हुई सीधे फील्डर के हाथों में चली गई। शुभमन गिल 147 रन बनाकर आउट हुए और स्टेडियम में सन्नाटा सा छा गया। भारत का स्कोर 465 रन 4 विकेट के नुकसान पर हो चुका था और लंच का समय हो चुका था। लंच के बाद इंग्लैंड के गेंदबाजों ने नई रणनीति के साथ वापसी की। बेन स्टोक्स और जोश टंग ने नई गेंद का इस्तेमाल किया, जो अब रिवर्स स्विंग होने लगी थी। भारत की बल्लेबाजी, जो सुबह से अजय लग रही थी, अब दबाव में थी। करुण नायर, जो पंत का साथ देने क्रीज पर आए थे, लेकिन वो ज़्यादा कुछ खास नहीं कर पाए और बेन स्टोक्स ने उन्हें भी ओली पॉप के हाथों कैच आउट करा दिया और भारत का स्कोर 480 रन 5 विकेट के नुकसान पर हो गया था। इसके बाद शुरू हुआ भारत का पतन। शार्दुल ठाकुर और ऋषभ पंत ने कुछ रन जोड़े, लेकिन टंग और स्टोक्स की जोड़ी ने कोई मौका नहीं छोड़ा। ठाकुर एक तेज गेंद पर बोल्ड हुए। भारत ने 68 गेंदों में अपने अंतिम 4 विकेट 41 रनों के अंदर गंवा दिए। ऋषभ पंत, जो 134 रन पर बल्लेबाजी कर रहे थे, उन्हें भी टंग ने एलपीडब्ल्यू आउट कर दिया। आखिरी बल्लेबाज के रूप में जडेजा भी 11 रन बनाकर आउट हो गए। भारत की पारी 471 रन पर सिमट गई। इंग्लैंड के लिए स्टोक्स और टंग ने 4-4 विकेट लिए, जबकि क्रिस वोक्स और शोएब बशीर ने भी उनका अच्छा साथ दिया। भारत का स्कोर भले ही मजबूत था, लेकिन अंतिम सत्र में 7 विकेट खोने से इंग्लैंड को थोड़ी राहत मिली। लंच के बाद इंग्लैंड की पारी शुरू हुई। जसप्रीत बुमराह ने अपना पहला ओवर फेंका और उनकी गेंद में रफ्तार और स्विंग का मिश्रण था। जैक क्रोली और बेन डकेट ने सतर्क शुरुआत की, लेकिन बुमराह ने पहले ही ओवर में जैक क्रोली को एक शानदार आउट स्विंग पर आउट किया। गेंद ने क्रोली का बल्ले का किनारा लिया
और करुण नायर ने स्लिप में शानदार कैच पकड़ा। अब ओली पॉप और बेन डकेट ने पारी को संभालने की कोशिश की। बेन डकेट ने कुछ आकर्षक कवर ड्राइव खेले, लेकिन बुमराह ने फिर कमाल दिखाया। उनकी एक इन स्विंग गेंद ने डकेट के स्टंप उड़ा दिए और इंग्लैंड का स्कोर 45 रन 2 विकेट के नुकसान पर हो चुका था। बुमराह की गेंदबाजी में वह जादू था जो किसी भी बल्लेबाज को परेशान कर सकता था। इसके बाद मैदान पर आए जो रूट, जिन्होंने आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी शुरू की। ओली पॉप ने मोहम्मद सिराज की गेंदों पर लगातार चौके जड़े और जो रूट के साथ मिलकर इंग्लैंड का स्कोर 100 रन के पार पहुंचाया। लेकिन बुमराह ने फिर से इंग्लैंड को झटका दिया। उन्होंने जो रूट को एक तेज गेंद पर स्लिप में करुण नायर के हाथों कैच आउट कराया। अब इंग्लैंड का स्कोर 150 रन 3 विकेट के नुकसान पर हो चुका था। दिन का अंतिम सत्र इंग्लैंड के नाम रहा और इसका श्रेय जाता है ओली पॉप को। ओली पॉप ने अपनी बल्लेबाजी में आक्रामकता और संयम का शानदार मिश्रण दिखाया। उन्होंने रविंद्र जडेजा की स्पिन गेंदों और कुछ शानदार कट और ड्राइव के साथ खेले। हैरी ब्रूक जो उनके साथ क्रीज पर थे, उन्होंने भी ओली पॉप का अच्छा साथ निभाया। ओली पॉप ने 85वें ओवर में सिराज की गेंद पर एक शानदार कवर ड्राइव के साथ अपना शतक पूरा किया। यह उनका 8वां टेस्ट शतक था और हेडिंग्ले में उनके घरेलू क्रिकेट में शानदार तालियां बजाई। दिन का खेल खत्म होने तक इंग्लैंड का स्कोर 209 रन 3 विकेट के नुकसान पर हो चुका था, जिसमें ओली पॉप 100 रन और ब्रुक्स 0 रन के स्कोर पर नाबाद थे। भारत के लिए बुमराह ने 3 विकेट लिए, लेकिन बाकी गेंदबाज ज्यादा प्रभाव नहीं छोड़ सके। दूसरे दिन का खेल खत्म हुआ और यह कहना गलत नहीं होगा कि दोनों टीमें बराबरी की स्थिति में है। भारत ने पहले सत्र में शानदार बल्लेबाजी की, खासकर ऋषभ पंत और शुभमन गिल की जोड़ी ने, लेकिन इंग्लैंड की गेंदबाजी खासकर बेन स्टोक्स और टंग ने की भारत को 471 रन पर रोक दिया। दूसरी ओर इंग्लैंड ने ओली पॉप के शतक और बुमराह की शानदार गेंदबाजी के बीच एक रोमांचक जंग देखी। भारत अभी भी 262 रनों की बढ़त के साथ मजबूत स्थिति में है, लेकिन इंग्लैंड की बल्लेबाजी लाइनअप में अभी भी हैरी ब्रूक्स, बेन स्टोक्स जैसे बल्लेबाज बाकी है। तीसरा दिन इस टेस्ट की दिशा तय करेगा। क्या भारत जल्दी विकेट लेगा, इंग्लैंड को दबाव में लाएगा, या फिर ओली पॉप और ब्रूक्स इंग्लैंड को टेस्ट में वापसी लाएंगे। तो दोस्तों, यह थी भारत और इंग्लैंड के बीच पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन की पूरी हाईलाइट। अगर आपको यह हाईलाइट पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में बताएं आपको इस दिन की सबसे रोमांचक पल कौन सा लगा। क्या यह पंत का शतक था, बुमराह की गेंदबाजी, या फिर ओली पॉप का जवाबी हमला? हमें जरूर बताएं। तीसरे दिन की हाईलाइट के लिए बने रहें हमारे साथ और तब तक के लिए अलविदा।